नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे उस दिल दहला देने वाली घटना की जिसने देश भर को झकझोर दिया। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में स्थित बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले की। एक ऐसा स्थान जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वह कुछ ही पलों में मृत्यु घाटी बन गया। लेकिन सवाल यह है, आतंकियों ने इस घाटी को ही क्यों चुना? बैसरन घाटी पहलगाम से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक मनोरम स्थल है। चारों ओर घने देवदार और चीड़ के जंगल, हरी घास की चादर और दूर से चमकते बर्फीले पहाड़ इस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड बनाते हैं। यह इलाका बेहद लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, खासकर गर्मियों और सर्दियों में। लेकिन यही सुंदरता आतंकियों के लिए एक रणनीतिक मौका बन गई। 22 अप्रैल 2025 को दोपहर करीब 2:30 बजे जब पर्यटक पहाड़ों के बीच घूम रहे थे, तभी 5 से 6 आतंकी अचानक जंगलों से निकलकर सामने आए और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। 26 से ज्यादा निर्दोष लोगों की मौत हो गई। चश्मदीदों ने बताया कि हमलावरों ने लोगों से नाम और धर्म पूछकर टारगेट किया। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पर्यटन स्थल के बाहर का इलाका बेहद दुर्गम है। यही कारण था कि आतंकियों ने इस स्थान को चुना। घने जंगलों की वजह से वे आसानी से छिप सकते थे। जब पर्यटक वहां की हरी घास की घाटी में बड़ी संख्या में पहुंचे, तब आतंकियों ने हमला कर दिया। अनंतनाग से 2 रास्ते निकलते हैं, एक श्रीनगर की ओर, दूसरा पहलगाम की ओर। पहलगाम की ओर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 501 अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप तक जाता है। इस सड़क के दोनों ओर घने जंगल हैं और इन्हीं के बीच से एकमात्र रास्ता बैसरन घाटी की ओर जाता है। पहलगाम से बैसरन घाटी तक पहुंचना आसान नहीं है। या तो पैदल या घोड़े की सवारी से ही जा सकते हैं। खड़ी चढ़ाई पार करने के बाद ही एक तस्वीर जैसी सुंदर घाटी सामने आती है। सर्दियों में यहाँ बर्फ गिरती है और स्कीइंग का मौसम शुरू होता है। तो आखिर आतंकियों का उद्देश्य क्या था? इस घाटी में पर्यटकों की संख्या अधिक होती है। हमला करके आतंकियों ने अधिकतम नुकसान और डर फैलाने की कोशिश की। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद घाटी में बाहरी निवेश और पर्यटन बढ़ा है और यही आतंकियों के लिए गुस्से और असंतोष का कारण है। हमले की जिम्मेदारी ली है लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन द रेसिस्टेंस फोर्स (TRF) ने। गुप्तचर सूत्रों के अनुसार ये आतंकी जम्मू के किश्तवाड़ से घुसपैठ कर दक्षिण कश्मीर पहुंचे थे। उनका उद्देश्य न सिर्फ जान लेना था, बल्कि घाटी में डर और अस्थिरता फैलाना भी था। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। ड्रोन, स्निफर डॉग्स और हेलीकॉप्टर की मदद से तलाशी अभियान चलाया गया। 4 आतंकियों की पहचान की जा चुकी है और ऑपरेशन अभी भी जारी है। कश्मीर की वादियां फिर खून से लाल हो गईं। पर्यटन घाटी की रीढ़ है और जब उस पर हमला होता है, केवल एक जगह पर नहीं, पूरे देश पर हमला होता है। हम सबका कर्तव्य है कि हम एकजुट रहें, आतंक के विरुद्ध खड़े हों और इन खूबसूरत वादियों को फिर से मुस्कुराने दें। अगर आप इस वीडियो से जुड़े तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें फॉलो करें और जुड़ें PRS के साथ।